अस्सलाम वालेकुम। ए अकाबिर पाकिस्तान, पिछले कुछ अरसे से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बनाए हुए इस मुल्क में दिल बुझते चले जा रहे हैं। गरीबों के दिल बुझे तो कोई बात नहीं, क्योंकि जिंदगी में उनका हिस्सा ही बकदरे दूध चिराग है। ऐसे में दिल रोशन हो तो क्यों कर। मसला यह है कि दिल उनके बुझते जा रहे हैं जिनकी वजह से इस गरीब मुल्क की मईशत चलती है। मुराद वो लोग हैं जो यहाँ कारोबार करते हैं, लोगों को नौकरियां देते हैं, कम ज्यादा टैक्स भरते हैं और खामोशी से सरकारी कारिंदों के काम भी आ जाते हैं। आप लोग तो पाकिस्तान चलाने वाले हैं, आपके पास तो वही आते होंगे जिनके धंधे ही सरकार दरबार से जुड़े हैं। बात उनकी हो रही है जो बस कारोबार करते हैं। आपके हुजूर पहुंचकर तो सब अच्छा ही कहते होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क में छाई बेयकीनी, अदालतों की नाताकती और बात बेबात नाम ECL में आने या बैंक अकाउंट बंद हो जाने के खौफ से पाकिस्तान में हर वो शख्स जिसके पास कुछ रकम है वो सर नीचा करके मुल्क से बाहर जाने के चक्कर में पड़ा है। कारोबारी लोगों की मजलिस में जाएं तो साइड पॉकेट की इस्तलाह चल रही है, जिसका मतलब है किसी दूसरे मुल्क में कारोबार की शाख खोलकर पाकिस्तान में चलते कारोबार का मरकज भी बाहर मुंतकिल कर दिया जाए। बहुत बड़े लोग तो ये काम हमेशा से करते रहे हैं, लेकिन अब दरमियाने और छोटे दर्जे के कारोबारी भी यही कर रहे हैं। जिस किसी के पास करोड़ 2 करोड़ जमा होता है वो किसी न किसी हीले बहाने से बाहर निकाल देता है। जरूरत पड़ती है तो थोड़ा बहुत पैसा मंगवा लेता है, वरना सब कुछ बाहर। किसी से भी बात करें तो वो अपने इर्द गिर्द की मिसाल बताकर कहता है कि देखो फलां का घर टूट गया, कारोबार तबाह हो गया, अगर मुझसे या मेरे बच्चे से सियासत सरजद हो गई तो क्या करूंगा। और अब तो अदालत से भी डर लगने लगा है। डरे सहमे हुए ये लोग वो हैं जिनके धंधे से हजारों का चूल्हा जलता है। ये लोग मुल्क में पैसा लगाते हुए डर रहे हैं कि न जाने कब क्या हो और सब कुछ डूब जाए। यही वजह है कि मुल्क में सनती तरक्की की रफ्तार सुस्त हो रही है, नए कारखाने नहीं लग रहे, मल्टीनेशनल कंपनियां यहां से खिसक रही हैं। साकिनाने कूचा इख्तिदार, आप दुनिया के हर मुल्क में जाते हैं, तरक्की याफ्ता कहलवाने वाले मुल्कों में तो खास तौर पर आपकी आमदोरफ्त रहती है। आप में से बहुत सौ के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो इन मुल्कों के बाकायदा शहरी हैं, या कम अज कम उनके बच्चे जरूर वहीं पढ़ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इनमें से कोई एक भी ऐसा मुल्क नहीं जिसने लोगों की सोच और इसके इजहार की आज़ादी के बगैर तरक्की की हो। आप में से जिन लोगों को उलूम इस्लामिया से शगफ है तो उनकी खिदमत में इल्मुल कलाम की मिसाल पेश है। ये वो इल्म है जिसमें खुदा के होने या ना होने पर दलाइल दिए जाते हैं। ये इल्म तारीख़ इस्लाम के रोशन दौर की पैदावार है, जब मुखालिफाना नुक्ता नज़र सुना जाता था। आज शायद आपको चीन का निज़ाम बहुत अच्छा लगता है, इसकी तह में भी आज़ादी है। जब तक चीन मौज़े तुंग की जकड़बंदी में रहा, गुर्बत, वबा, कहत इसकी पहचान रहे। डेंग ज़ियाओपिंग ने 1970 की दिहाई में चीनी मईशत को आज़ादी दी, बच्चों को बड़े पैमाने पर दूसरे मुल्कों के ख्यालात से आशना किया, तो ग्रां ख्वाब चीनी अंगड़ाई लेकर बेदार हुए। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, इनमें बात करना मुश्किल हो चुका है। सलामती से लेकर मईशत तक कोई ऐसा मौजू नहीं जिस पर खुलकर मुकालमा हो सके। सियासी बहरान की बात करें तो दरबारियों का एक टोला बोलने लगता है, कहाँ है बहरान, किसने कहा है बहरान, जिसने बहरान का नाम भी लिया उसकी ऐसी की तैसी, वगैरह वगैरह। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह आज़ादी सहाफ़त के कितने बड़े अलंबरदार थे, इसका अंदाज़ा यूँ लगा लें कि उन्होंने खुद एक अखबार की बिना डाली जो आज तक निकल रहा है। कायद के पाकिस्तान में हालत ये हो चुकी है कि उनका अपना जारी करदा अखबार डरते डरते लिखता है और लिख लिख कर डरता है। टीवी मीडिया की हालत तो ये हो गई है कि कई कई दिन टीवी ना देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सहाफ़ी जिन पर नापसंदीदगी का ठप्पा लगाकर टीवी से अलग कर दिया गया, आज भी पाकिस्तान में ही हैं। इनमें से एक ने भी कभी गाली दी ना गलत खबर दी। उल्टी सीधी खबरें और गालियां देने वालों में से कोई भी पाकिस्तान में नहीं, लेकिन न जाने क्यों वो गुस्सा इन पर उतारा जाता है जो मुल्क में रहते हैं। पैका, फिर इसमें तरमीम, मुकदमे, लंबी लंबी अदालती कार्रवाइयां, सब कुछ मेरे जैसे कमज़ोर दिलों को डराने के लिए काफ़ी हैं। हम जैसे जिनकी नस्लें, कब्रें, ज़बान, रिश्ते, सकाफत, टाट का स्कूल, सभी कुछ यही हैं, अब बात करने का हक भी खो चुके हैं। खामोश हो जाए तो हालात पर दिल जलता है, बात करने का सोचें तो हौल उठने लगते हैं। आपके सभी लोग दुनिया की तारीख से आगाह हैं, क्या इतना भी नहीं जानते कि दुनिया का हर खौफ एक हद के बाद अहमियत खो बैठता है। नौबत यहाँ तक भी आ जाती है कि बेअक्लों को यह भी समझ नहीं आता कि खौफ दिलाने वाला खुद खौफजदा है या उसका मतलूब दूसरों को खौफजदा करना है। ऐ साहिबानो आयान सल्तनत पाकिस्तान, कानून की हुक्मरानी खौफ ख़त्म करती है। आप लोग बेशक व शुबा बातदबीर और शह दिमाग हैं। आपके खुलूस पर कोई शक है ना आपकी ताकत पर, मगर पिछले कुछ अरसे से कानून एक हरबे की तरह कमज़ोर के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान में पिछले बरस चीनी की दरामद बरामद में अरबों रुपए बनाए गए, मगर इस पर कोई तफ्तीश न तासुफ। मगर गली मोहल्ले में फिरते खाना पहुंचाने वाले और सस्ती सवारी मुहैया करने वाले मोटरसाइकिलों पर कानून का डंडा यूं बरसता है कि दुर्रा आसमान भी क्या बरसेगा। कानून के नाम पर सारे का सारा निज़ाम ही अमलन पंजाब पुलिस का CCD बनकर रह गया है।
آپ کے اقتدار سے پہلے بھی قانون تھا، تھوڑا بہت ہی صحیح مگر نافذ ہوتا تھا، ہتھیار کی طرح استعمال کم کم ہی ہوا کرتا تھا۔ اب تو حکومتی لوگ ہی ڈانٹ کر کہتے ہیں کہ عدالت جانا ہے تو جاؤ، شاید اس لیے کہ انہیں علم ہے کہ مسمی حبیب اکرم تو عدالت کی راہداری میں خاک ہو جائے گا، مگر جس کی پہنچ ہوگی وہ بڑا آدمی بن جائے گا۔ وہ حقوق جو دستور میں لکھے ہیں کاغذوں کے انبار میں دب کر رہ گئے ہیں۔ آپ کی رعایا بے شک و شبہ کچھ بدتمیز صحیح، مگر آپ کے اقتدار کی رنگینی کا کام تو کرتی ہے۔ یہ غریب نہیں ہوں گے تو حضور حکم کس پر چلائیے گا؟ اے مسند نشینان معبد انصاف، آپ کی نکتہ سنجی کی خیر، آپ کے قلم دلیل رقم کی خیر، آپ کے جبہ و دستار کی خیر، آپ کے بچوں کی خیر، ان گاڑیوں کی خیر جن میں بیٹھ کر آپ کے بچے عام بچوں کو روند بھی ڈالیں تو کچھ نہ ہو۔ آپ سے توقعات تو کب کی خاک ہوئیں، مگر کچھ تو امید دلائیے۔ ہم تو یہ سوچ سوچ کر جیتے رہے کہ وقت پڑا تو ہمارے حقوق کے ضامن آپ ہیں، اب یہ سوچ سوچ کر مرے جاتے ہیں کہ ہمارے حقوق آپ کے دستے دراز میں ہیں۔ حد ادب روکتی ہے، ورنہ ہزاروں شکوے ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنے ہیں۔ کچھ تو اس خوف اور گھٹن کو کم کیجئے کہ خلق آپ پر تھوڑا سا بھروسہ کرنے لگے۔ اے حکام برو بحرو فضائے مملکت خداداد، کچھ بھی کیجئے، اس ڈر کو ختم کیجئے جو دلوں کی امنگ دیمک کی طرح چاٹتا چلا جا رہا ہے۔ جب تک یہ خوف ختم نہیں ہوگا معیشت چلے گی نہ کاروبار۔ میری ہمت اور لفظ یہاں جواب دے رہے ہیں، البتہ اس حقیر فقیر پر تقصیر نے کہیں زبان درازی کر دی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ شکریہ۔